जय जवान जय किसान। एक्सलेंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। अंत तक बने रहेगा। आज हम जानेंगे कि विज्ञान यानी साइंस क्या है और हम ये क्यों पढ़ते हैं। आइए जानते हैं। व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल और मेटेरियल वर्ल्ड। मेटेरियल वर्ल्ड का या फिजिकल वर्ल्ड का सिस्टमैटिक नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसको सरल शब्दों में समझते हैं। साइंस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज। विज्ञान एक ज्ञान की शाखा है। बाय विच ऑब्टेन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड केयरफुल्ली एक्सपेरिमेंट। इसका हिंदी होता है सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इसमें 2-3 वर्ड है जिस पर हम ध्यान देंगे और इससे हमारी लाइफ में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलती है। जैसे पहला है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक, इस पर गौर करते हैं। देखिए, लाइफ में सिस्टमैटिक होना बहुत जरूरी है। साइंस कहता है कि आप सिस्टमैटिक रहिए। जब तक साइंस में सिस्टमैटिक नहीं रहेंगे तो कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी चीज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट्स को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। सबसे पहले जैसे खाना बनाना है। खाना बनाने में भी सिस्टमैटिक होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कोई खाना बनाने गया और वो लोहिया चढ़ा दिया, उसके बाद पानी रख दिया, पानी के बाद उसमें सब्जी रख दिया, तब फिर जाकर के उसमें तेल लग करके फोरन दे रहा है। पूरा उल्टा प्रोसेस होगा। उसमें भी सिस्टमैटिक होना जरूरी है। पहले उसका जो लोहिया होता है वो चढ़ाना पड़ता है, फिर उसको गर्म होने के बाद उसमें तेल देना रहता है, फिर मिर्च मसाला देना रहता है, फिर जाकर के भूनना रहता है, भूजना रहता है उसको, तब जाकर के मसाला डाल करके पानी डालना रहता है। अब जिसको सिस्टमैटिक पता ही नहीं है, उल्टा पुल्टा काम करना चालू कर देगा। जैसे इसको देखिए, इसको समझे में नहीं आ रहा है, हमेशा सोशल मीडिया पर बिजी रहती है, तो इसको पता ही नहीं कि अब यहाँ से आगे क्या काम करना। अंडा सब फोड़ करके रखे हुए हैं। इसको देखिए, टेबले पर पूरा अंडा से सामने लगा है। उसके बाद अगर हम सिस्टमैटिक नहीं रहेंगे, पहले अगर तेल नहीं रखेंगे और पानी रख देंगे, उसके बाद तेल रखेंगे, तो खाना नहीं बनेगा। ठीक, यहाँ देखिए, ये इसमें पानी है ही नहीं और इसमें सेवई रख रहा है, तो इसमें बनेगा ही नहीं। फिर ये देखिए, ऐसे ही पानी में इसको तोड़ा भी नहीं है, भुना भी नहीं है, इसको रख दिया है, यानी कोई सिस्टमैटिक नहीं है, यानी इसका खाना नहीं बन पाएगा। जैसे पढ़ाई में भी सिस्टमैटिक होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से एक डॉक्टर मेडिसिन देता है, तो अगर कोई पेशेंट एक दिन खाएगा और अगले दिन नहीं खाएगा, फिर उसके अगले दिन खाएगा और फिर 2 दिन नहीं खाएगा, तो वो पेशेंट कभी ठीक नहीं होगा और इसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। कितना पेशेंट होते हैं दवा रेगुलर नहीं लेते हैं और जब बीमारी ठीक नहीं होती है तो डॉक्टर को ब्लेम करते हैं, यानी डॉक्टर ही खराब है। कई स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं और पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं। वो देखिए, यहाँ देखिए, ये जगह खाली है, ये भी जगह खाली है, इधर भी जगह खाली है, यानी कि यहाँ स्टूडेंट गायब है, इस सेक्शन का स्टूडेंट गायब है। ये कोई सिस्टमैटिक नहीं है। आज एक दिन आएंगे, अगले दिन नहीं आएंगे। तो साइंस कहता है कि जब तक आप सिस्टमैटिक नहीं रहेंगे, जैसे हम साइंस का मान लीजिए एक टॉपिक है, अब कोई ऐसे भारी लेकर के समझाएंगे तो इसे समझ में नहीं आएगा। आप खाना सबसे अच्छा है, डेली लाइफ का जुड़ा हुआ खाना, खाना के बारे में सब लगभग जानते हैं। खाना एक साइंस के तरह है, साइंस का एक टॉपिक है। मान लेते हैं खाना बनाना साइंस का एक टॉपिक है, तो पहला क्लास में ये बताया जाएगा कि आप कैसे सब्जी को काटेंगे, कैसे लोहिया को रखेंगे और लोहिया में सबसे पहले क्या रखेंगे, तेल। इतना चीज समझाने के बाद फिर अगले दिन बच्चा आएगा तो उसको तेल के आगे से प्रोसेस बताया जाएगा। अब उसमें मिर्च मसाला डालना है। फिर तीसरा दिन क्लास आएगा तो उसमें बताया जाएगा कि अब उसमें सब्जी डालना है। फिर अगला दिन आएगा तो उसको लारना है, नमक डालना है, कितना नमक डालना है। ये प्रोसेस सब ये दिन बाय दिन बताया जाएगा। उसमें से बच्चा 2 दिन शुरू में नहीं आया, उसको पता नहीं चल रहा है पढ़ाई चल क्या रही है, और उससे समझा खाना बनाना मतलब पानी डालना, तेल डालना, ये सब समझा, यानी वो सिस्टमैटिक नहीं रहा और आगे जाकर के वो बड़े लेवल पर बढ़िया नहीं कर पाएगा। इसलिए हम सभी स्टूडेंट से कहना चाहते हैं कि वो क्लास रेगुलर होना चाहिए। यहाँ देखिए, कुछ बच्चे पढ़ने भी आते हैं लेकिन रेगुलर भी रहते हैं तो भी ग्रोथ नहीं करते हैं। उसके पीछे रीजन है। यहाँ देखिए, क्लास चल रही है, किसी का यहाँ दोनों का ध्यान है, किसी का ध्यान इधर उधर है। 1-2 बच्चा है जो पूरा फोकस है, पढ़ रहे हैं और उसे इधर उधर देख रहे हैं।
तब फुल्ली फोकस रहना पड़ता है और सिस्टमेटिक रहना पड़ता है, तब चीज़ें समझ में आती है। तो साइंस का डिफिनेशन कहता है कि सिस्टमेटिक रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। कितना बच्चा क्लास में आया और वो मस्ती करने लगा, कितना आकर के सो गया, कितना आकर के पीछे बैठ करके बदमाशी कर रहा है, या कहीं गया पढ़ने और वो अपने धुन में है, तो वो आगे जाकर के उसको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए कि किस तरह से, देखिए ये आया है, पढ़ने आया है, लेकिन इसको ध्यान है घर पर कि आज पूरी कचौरी खाएंगे या जाकर के खेलेंगे या क्या करेंगे, तरह तरह का बातें यहाँ पर सोच रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए एगो दो होता है कुंभकर्ण। क्लास बाहर है तो उसको क्लास से बाहर जाते ही पूरा नींद खत्म, खेलने कूदने में बिजी, और क्लास में जैसे आया कॉपी किताब सामने आया कि बस नींद आना चालू हो जाता है। मोबाइल आया आंख बंद नहीं होगा, कॉपी किताब सामने आया आंख बंद होना चालू हो जाता है। तो अभी के स्टूडेंट का सबसे अच्छा नींद का दवा कोई है तो वो है बुक, कॉपी किताब। नींद का दवा, अभी के स्टूडेंट को नींद का दवा नहीं चाहिए, उसके सामने कॉपी किताब रख दीजिए, बुक रख दीजिए, उसको ऑटोमेटिक नींद आने लगता है। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं क्लास में। उसके बाद देखिए एगो दोगो होते हैं पीछे बैठ कर यहाँ गप्पे लड़ा रहे हैं कि बाहर जाके खेलने का प्लानिंग चल रहा है। फिर आगे देखिए यहाँ पीछे बैठ करके दो ठो बदमाश है, दोनों खचरा बदमाशी कर रहा है, लड़ाई पीट कर रहा है। उसी तरह से एक बार एक कहानी सुनाते हैं कि मेडिकल के स्टूडेंट को प्रोफेसर ने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोगों को आज हम ऑपरेशन करना सिखाएंगे, तुम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करना, देखना कि हम कैसे चीज़ों को करते हैं। तो वो गए और सभी पूरा मेडिकल का स्टूडेंट था, चारों तरफ से घेर लिया और बीच में कुत्ता मरा हुआ था, उसको बेड पर रख दिया और उसको ऑपरेशन करना सिखाना था। डॉक्टर प्रोफेसर साहब थे, वो कुत्ता के मरे हुए कुत्ता के नाक में उंगली डाले और ऐसे चाट लिए और कहा जैसे हम किए वैसे सब करो। तो सभी मेडिकल का स्टूडेंट सोचा कि जब प्रोफेसर सर इतने बड़े हैं, वो डॉक्टर है, वो कर सकते तो हम लोग को भी करना पड़ेगा, नहीं तो प्रैक्टिकल का नंबर नहीं मिलेगा। तो सब जाकर के ऐसे ही उंगली डाला कुत्ता के नाक में और चाटा। तो प्रोफेसर साहब बोले कि तुम सब कतई अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते हो, अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते हो, आगे जाकर के बेहतर नहीं कर सकते हो। तो सब स्टूडेंट कहता है क्यों सर, ऐसा क्यों? तो तुम लोगों ने ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया, देखा नहीं कि हमने डाला है ये उंगली और चाटा है ये उंगली, और तुम लोग जो डाले वही चाट लिया। यानी कि तुम सब पर का ध्यान हमारे बातों पर नहीं है, हमारे एक्टिविटी पर नहीं है। तुम लोग जाओगे ऑपरेशन करने, कहेगा पेशेंट हमको दिक्कत है गर्दन में, कर देगा दिल का ऑपरेशन, कहेगा हमको दिक्कत है पैर में, कर देगा हाथ का ऑपरेशन। तो ये दिक्कत आने वाली है, इसीलिए ठीक से पहले ऑब्जर्व करना, यानी कि देखो, उसको गौर से देखो, उसके बाद चीजें सीखेगा। कितना को उल्टी आने लगा वहां पर, जो उधर जाके उल्टी करने लगा कि कैसे हो गया, कैसे चाट लिए। और देखिए यहाँ पे ये खुश हो रहा है, ये खुश है, देखा तुम सबको बुर्बक बना दिए, ये बहुत ज्यादा बुर्बक बन गया बेचारा, तो अपना बैठा हुआ है सोच रहा है कि कैसे बुर्बक बन गया, अब ये हंस रहे हैं। तो कभी कभी टीचर को भी ऐसा एक्टिविटी करना पड़ता है ताकि बच्चा का दिमाग खुल जाए। तो बताइए, जब तक यहाँ पर बच्चा आया है क्लास में, कोई खेल रहा है, कोई सो रहा है, कोई सोच रहा है, अपने ख्यालों में बिजी है, कोई मारपीट कर रहा है पीछे, ये बच्चा सब आगे जाकर के सब काम उल्टा पुल्टा करेगा, क्योंकि इसके पास एक तो सिस्टमेटिक नहीं है, एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं, ऊपर से ये आते भी है तो ठीक से चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। पढ़ाई यहाँ हो रही है, उसको ध्यान है कि आज मामा आए होंगे तो मिठाई लेके आए होंगे, अच्छा कल परसों छठ है तो उसमें जाके फटाखा फोड़ेंगे, उधर ध्यान है। जबकि जिस वक्त हम जो काम करते रहते हैं हमें उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और चीज़ों को ठीक से ऑब्जर्व करना चाहिए। आगे जानते हैं, देखिए हम विज्ञान क्यों पढ़े। सबसे बड़ा हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि बच्चा को पता ही नहीं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। बच्चा से भाई बहुत सारे बच्चा जब इकट्ठे होते हैं तो उससे एक सवाल मेरा जनरली रहता है कि भाई क्यों पढ़ रहे हो, तो कहे पागल वाला क्वेश्चन है, सब पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ रहे हैं, जबकि ये जवाब नहीं होना चाहिए। विज्ञान आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण से आप विज्ञान पढ़े और हम विज्ञान क्यों पढ़े। जब तक एक बच्चा को पता ही नहीं होगा कि हम चीजें क्यों करते हैं, तब तक वो ठीक से अपना 100% नहीं दे पाएगा, पूरे मन से नहीं कर पाएगा। जैसे कोई भी खेल बच्चा खेल जो खेलता है तो उसको पता है कि इसमें जीतेंगे तो रुपया मिलेगा, प्लस डाला चढ़ेगा, या इस सब को नीचे दिखाएंगे, उसको पता है, इसलिए उसको खेल में ज़्यादा मजा आता है।
ठीक उसी तरह से पढ़ाई में भी जिस बच्चा को पता चल जाएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं या विज्ञान हमारा टॉपिक है, हमें विज्ञान क्यों पढ़ना है, उसको ऑटोमेटिक रुचि जाग जाएगी। और जिस बच्चा के अंदर इंटरेस्ट जग गया, एक बार आ गया, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है, कोई भी एग्जाम को क्रैक करके आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों का काम ये होना चाहिए कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट को जगाना, चाहे वो टीचर हो या पेरेंट्स हो। पढ़ाई को बोझ नहीं, पढ़ाई को एक तरह से फिल्मी अंदाज में या कॉमेडी अंदाज में बताना वो पढ़ते क्यों है, या साइंस है तो हम साइंस क्यों पढ़े, क्यों आए हो साइंस पढ़ने के लिए, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो इसको हम एक कहानी के थ्रू पहले समझते हैं। जैसे दो दोस्त, एक गांव में दो दोस्त रहता था। एक दोस्त जो था हमेशा घर में रहता था, हमेशा, कभी बाहर का दुनिया देखा ही नहीं। और एक दूसरा दोस्त था जो हमेशा इधर उधर बवाते रहता था। एक दोस्त जो कभी गांव से बाहर नहीं गया, और दूसरा दोस्त जो हमेशा गांव में ही या इधर उधर बवाया करता है। देखिए ये देखना ही से लग रहा है कि सीबीएसई वाला है, यानी कि ये हमेशा घर में रहता है, इधर उधर बवाता नहीं। ये देखना ही से लग रहा है हाफ टी शर्ट में है, ये बवाता होगा, पूरा गांव पूरा शहर बवा रहा होगा। तो ये पूरा बवाता है, दोनों का पूरा जिगरी यार है दोनों। तो एक बार ये जाता है इसके यहाँ, ये देखिए ये आया है इसके यहाँ, ये सीबीएसई वाला यहाँ टीवी देख रहा है बैठ करके आराम से। इसको पता है, इसको टीवी देखने में इसलिए मजा आ रहा है कि उसको पता है कि टीवी में कार्टून आता है, उसमें डिसुम मारपीट होगा, तरह तरह के आवाजें आएगा। फिल्म सब में देखने में, फिल्म को देखने में उसमें मारपीट होता है, साथ ही साथ नया नया चीजें देखने को मिलता है। इसको उसमें मजा आ रहा है क्योंकि इसको हमेशा ये टीवी देखता है। तो ये आया, इसके गांव में मेला लगा हुआ है, तो ये आया कहने चलो दोस्त मेला देखने चलते हैं। देखो दोस्त होता है, वो कहते रहता है, दोस्त से भी बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो ये बुलाने आया है कि चलो मेला देखने चलते हैं। तो ये कहता ना जबो, मेला ना देखो। तो कहा है, तो टीवी में अभी देखो मारपीट होने वाला है ना, गुंडा सब आया है, पूरा हीरो के परिवार को उठा के ले गया है, तभी मारपीट होगा, रुक हम वो देखेंगे, मेला देखने ना जाएंगे। तो ये दोस्त समझाता है, बकलोल कहेगा टीवी तो दूसरों दिन देख लेगा, मेला खत्म हो जाएगा तो नहीं देख पाएगा, चल मेला देखे चल। इसको बच्चा को पता ही नहीं है, कहीं बाहर गया ही नहीं, इसको पता ही नहीं कि मेला क्या है, इसको पता ही नहीं है मेला क्या है। तो एक दोस्त बताता है कि बुआ मेला के मतलब झूला, बड़का बड़का झूला, खाने पीने वाला चीज, तरह तरह की चीजें, सर्कस वाला, अब देखने में बहुत मजा आएगा। झूला जो होता है उसमें झूलाता है, जैसे पेड़ में बांध करके झूलाता है, उसमें बड़ा बड़ा रहता है, लोहा का बना हुआ बड़ा ऊंचा ऊंचा, उस पर बैठ करके झूलेंगे, तरह तरह के खाने को पकवान मिलेगा वहां। सो चलो, तो इसको समझ में आता, अच्छा मेला का मतलब ये होता है, झूला सब होता है, खेलेंगे वहां, घूमेंगे। ये दौड़ करके देखिए यहाँ टीवी बंद कर रहा है, ये जल्दी जल्दी टीवी बंद किया, और जा करके मेला में दोनों दोस्त देखिए मस्ती कर रहा है, खेल रहा है। ये थोड़ा देर पहले सिर्फ टीवी देख रहा था, सिर्फ और सिर्फ टीवी देख रहा था। क्यों? क्योंकि बच्चा को पता है कि हमको टीवी में क्या मिलने वाला है और कितना मजा आने वाला है। लेकिन ये समझाया कि बउआ इससे ज्यादा मजा मेला में आने वाला है, और ये गया तो ये यहाँ पर इसलिए एंजॉय कर रहा है क्योंकि इसको पता चल गया कि हम मेला क्या है और हम क्यों आते हैं मेला में और कैसे एंजॉय करते हैं। तो ये अगली बार ये रुकेगा नहीं, ये अभी उल्टे जाएगा इसको बुलाने, चल 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 मेला देखने चल, उल्टा जाएगा बुलाने। पहले ये गया था, अब ये जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चल चुका है कि मेला क्या है। ठीक उसी तरह से जिस बच्चा को पता चल जाएगा कि हम साइंस क्यों पढ़ते हैं या हमें साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, वो ऑटोमेटिक रेगुलर क्लास आएगा, या खुद नहीं भी आ पाएगा क्लास, तो कहीं से भी बुक पढ़ करके, कंटेंट पढ़ करके वो पढ़ना चाहेगा। क्यों? क्योंकि साइंस पढ़ने से हमको बहुत सारा जानकारी मिलने वाला है। जैसे देखिए हम खाना क्यों खाते हैं, क्या रीजन है से हम खाना खाते हैं, कौन बताएगा? तो ये हमें साइंस बताएगी कि हम खाना क्यों खाते हैं। ये तो पागल वाला क्वेश्चन हो गया। तो हाँ, जितना अटपटांग क्वेश्चन है वो पागले वाला है। जैसे न्यूटन को ही सब पागल घोषित कर दिया था कि सेब गिरा या कोई भी चीज गिरता है तो फिर नीचे ही क्यों आता, ऊपर क्यों नहीं चल जाता है। तो सब कहता है पागल हो गया, कोई भी चीज गिरेगा तो नीचे ना आएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा। तो नहीं, उसके पीछे भी रीजन था, गुरुत्वाकर्षण। आखिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं, फिर चांद जो है वो कोई भगवान नहीं है, वो एक पृथ्वी का एक टुकड़ा है, उस पर भी लाइफ पॉसिबल हो सकता है। तो कहेगा ये चांद भगवान नहीं, गैलीलियो गैलीली ने बताया कि चांद भगवान नहीं है, वो एक धरती है, धरती की तरह ही है।
तो सब उसको जेल में रख दिया, कहा धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप देखिए उसे फादर ऑफ साइंस, इस पर भी हम बताएंगे कि कैसे जो भी आज जिसको दुनिया जानती है वो भी एक समय बहुत स्ट्रगल की और गाली बात सुने, है ना, बहुत ज़्यादा उनकी निंदा हुई, आज उसे दुनिया जानती है। तो कभी भी निंदा से घबरा करके अपना लक्ष्य नहीं बदलिएगा, हमेशा पागले इतिहास रखता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस जिस पर इस जग ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो खाना हम क्यों खाते हैं? तो कितना गया, हम खाना नहीं खाएंगे तो मरिए जाएंगे। तो क्यों मर जाइएगा? क्या रीजन है सो मर जाइएगा? खाना नहीं खाने पर क्यों मर जाएंगे? तो बॉडी काम नहीं करेगा, क्यों नहीं काम करेगा? तो कोई सेल नहीं काम करेगा तो क्यों नहीं काम करेगा? खाना क्यों जरूरी है बॉडी के लिए? ये आप तब जानिएगा जब आप साइंस पढ़िएगा कि आखिर हम खाना क्यों खाते हैं। सांस लेते हैं, आप सांस ले रहे हैं तो सांस क्यों ले रहे हैं? आप क्यों सांस ले रहे हैं? तो सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। तो क्यों मर जाइएगा? क्या रीजन है सो मर जाइएगा? तो सांस नहीं लेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो क्यों बेहोश हो जाइएगा? क्या रीजन है? आखिर सांस का, ऑक्सीजन का क्या काम है बॉडी के अंदर? ये हमें साइंस बताती है, इसीलिए आप साइंस पढ़िए। उसके बाद ये मूत्र जो है, मूत्र बनता है, वो कैसे बनता है और क्यों बनता है? नहीं बनेगा तो क्या होगा? और ये बनना क्यों जरूरी है? इसको बाहर करना क्यों जरूरी है? आखिर ये पेशाब बनता क्यों है? ये सब आपको साइंस में जानकारी मिलेगा, सब का सब। इसलिए साइंस पढ़ना जरूरी है। साइंस बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पहले जान लीजिए कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, कैसे बेहतर बनेंगे। अब आपको आएगा साइंस पढ़ने में मजा। आगे देखिए, पानी पीते हैं तो क्यों पीते हैं? आखिर क्या रीजन है से पानी पीते हैं? तो पानी नहीं पिएंगे तो फिर से मर जाएंगे। तो क्यों मरिएगा? आखिर क्या जरूरी है पानी का बॉडी में? क्या रीजन है से पानी पिएंगे? ये भी आपको साइंस में पता चलेगा। इसलिए साइंस पढ़िए, साइंस से भागना नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट, सबका अपना अपना महत्व है। जैसे तलवार का अपनी जगह महत्व है और ब्लेड का अपनी जगह महत्व है। जब नाखून काटना रहेगा तो तलवार से नहीं काटेंगे, और जब किसी का गर्दन उड़ाना रहेगा तो ब्लेड से नहीं उड़ाना पड़ेगा, तलवार से उड़ाना पड़ेगा। तो तलवार का अपने जगह महत्व है और ब्लेड का अपने जगह। उसी तरह से साइंस का अपने जगह महत्व है, मैथ का अपने जगह, एसएसटी का अपने जगह, सबका अपना महत्व है। लेकिन अभी हम टॉपिक है हमारा साइंस, यानी हम साइंस क्यों पढ़े, ये एक सब्जेक्ट है तो ये हम क्यों पढ़े उस पर चर्चा कर रहे हैं। पानी क्यों पीते हैं उसका भी बहुत, इस सब का उत्तर हम अभी नहीं देने वाले, एक एक करके सब का उत्तर देंगे और बेहतरीन उत्तर देंगे, से बने रहिए। अब देखिए, हम कोई भी काम करते करते थक क्यों जाते हैं? तो बहुत देर काम करते इसलिए थक जाते हैं। तो भैया क्यों थकते हो? मशीन की तरह क्यों नहीं काम कर पाते हो? क्या रीजन है? ये भी हमें साइंस से पता चलेगा। हमें पसीना क्यों आती है? ये इतना पसीना, ये भी तो काम करते हैं, धूप रहता है, गर्मी रहता है, इसलिए पसीना। तो गर्मी में ही पसीना क्यों आता है? ज्यादा धूप में जाने पर पसीना क्यों आता है? क्या रीजन है? तो गर्मी लगता है इसलिए आता है। तो नहीं, रीजन बताओ क्या रीजन है? ये भी हमें साइंस में पता चलेगा जब हम साइंस पढ़ेंगे। तो कहे आप लोग कहिएगा कुछ बता तो रहे नहीं, ये तो पता चलेगा, पता चलेगा, एक एक करके बताया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। बने रहिए वीडियो में। आगे देखिए, मोछदारी निकलता है, किसी किसी को बरका हो जाता है, किसी किसी को होता ही नहीं है। आखिर क्या रीजन है? मोछदारी निकल रहा है, यानी कि ये बियर्ड निकल रहा है, और क्यों निकल रहा है? क्या रीजन है? मोछदारी होता है, लड़कों को होता है, लड़कियों को नहीं होता है। ये भी साइंस में पता चलेगा। साइंस बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है। आप इन चीज़ों को समझिए और कोई भी क्लास, कहीं भी क्लास करें, रेगुलर क्लास कीजिए और बेहतर तरीका से समझने की कोशिश कीजिए। पढ़ने का मतलब और कहीं कोचिंग क्लास करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मतलब ये होता है कि हम अपने बारे में जान सके, इस वर्ल्ड के बारे में जान सके, अपने आसपास में जो घटना हो रही है उसके बारे में समझ हो सके और जिंदगी आसान हो सके। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, कोई नौकरी के लिए नहीं पढ़ते हैं। जिस दिन ये सारा क्रिएटिविटी हो जाएगा तो नौकरी झक मारते हुए पीछे दौड़ी चली आएगी। इसलिए सबसे पहले ज्ञान के पीछे भागिए, ऑटोमेटिक विद्वान हो जाएगा और रुपया पैसा आने लगेगा। उसके बाद ब्लड, ये देखिए ब्लड लाल क्यों है? ब्लड लाल ही क्यों होता है? पीला क्यों नहीं होता, हरा क्यों नहीं होता? क्या रीजन से ब्लड लाल होता है? कितना कहेगा हीमोग्लोबिन के, आरबीसी के कारण लाल होता है। तो आरबीसी क्यों लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्यों लाल होता है? आयरन के कारण होता है। तो आयरन क्यों लाल होता है? पूरा अंदर तक घुस करके, जैसे इंडिया पाकिस्तान वाला को मारता है वैसे यहाँ से लेबस को मारेंगे अंदर तक घुस करके, एक एक का छिलका छोड़ा करके, जैसे प्याज का छिलका छूटता है वैसे। दिल धड़कता है ऐसे, धक 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 करता है। तो क्यों धड़कता है? किसके लिए धड़कता है?
यहाँ पर किसके लिए धड़कने का मतलब वो नहीं, किसके लिए धड़कता है मतलब कि क्या करता है ये, तो खून पंप करता है, खून को पंप करने के लिए धड़कता है। एगो से पूछे किसके लिए दिल धड़कता है तो शर्मा गया, ए बकलोल कहीं का, किसके लिए धड़कता है इसका मतलब क्या काम करेगा वो, तो खून को पंप करने के लिए धड़कता है। तो क्यों धड़कता है, क्या रीजन है धड़कता है, इसमें भी बताएंगे ऐसे नोड एबी नोड के बारे में, ये कैसे पेस मेकर कैसे तरंग करंट उत्पन्न करता है जिसके कारण दिल धड़कता है, इसका भी जवाब है। तो दिल क्यों धड़क रहा है, जब तक आप माँ के गर्भ में थे तब से लेकर के जब तक आपका डेथ नहीं हो जाता है तब तक दिल धड़कते रहता है। ये बहुत बिजी अंग है, शरीर का सबसे बिजी अंग है, कभी रुकता नहीं है। जिस दिन ये रेस्ट करने लग जाएगा उस दिन सबके नाम में RIP लग जाएगा, रेस्ट इन पीस। हालांकि ये रेस्ट इन पीस हम जैसे सनातन धर्म में नहीं लिखना चाहिए, कितना लोग डेथ कर जाते हैं तो उस पर लिख देते हैं RIP। RIP उन लोगों के लिए है जो इसको दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता है, उसको ताबूत में बंद करके ठोक करके और रख दिया जाता है और उसको कहा जाता है रेस्ट इन पीस, यानी शांति से आराम करो, रेस्ट इन पीस यानी शांति से आराम करो। और यहाँ हिंदुओं को यानी सनातन धर्म में लोगों को जलाया जाता है, उसमें थोड़ी कहा जाता है RIP यानी शांति से आराम करो। अपने धर्म को भी समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए कोई भी आदमी जो सनातन धर्म से है RIP न लिखे तो बेहतर रहेगा, वहाँ पर कोई और वर्ड, वो कोई और टर्म, कोई और सेंटेंस यूज कीजिए, वो अच्छा रहेगा। RIP हम लोगों के लिए नहीं, RIP उन लोगों के लिए जिन्हें दफनाया जाता है और उसको बोला जा सकता है कि शांति से आराम करो, रेस्ट इन पीस। इसीलिए कहा जाता है कि जिस दिन ये दिल जो है रेस्ट करने लगेगा उस दिन रेस्ट इन पीस हो जाएगा, यानी शांति से आराम करने लगेगा पूरा बॉडी। इसलिए ये दिल कभी रेस्ट नहीं करता है। तो क्यों नहीं रेस्ट करता है, क्या रीजन है, और ये खून को ही पंप क्यों करता है, और ये धड़कता क्यों है, पुचुक 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 लवडब लवडब क्यों होता है, क्या रीजन है, ये भी हमें साइंस से पता चलेगा। इसलिए हमें साइंस पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, वो सब था बायोलॉजी। अब बहुत सारी बातें है, उतना बीमारी सब है, दवाई सब है, उतना चीज बताना चालू करेंगे तो खत्म में नहीं होगा, कई रातें गुजर जाएगी लेकिन खत्म नहीं होगा। लेकिन हम सिर्फ एक झांकी दिखा रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है, बराबर कह रहे हैं, ये सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, बने रहिए। हम लोग चलते हैं आगे की ओर, फिजिक्स में बताएगा, साइंस ही बताएगा कि हम लोग आगे में चलते हैं तो गिर क्यों नहीं जाते फिसल करके, आगे में दौड़ क्यों पा रहे हैं, पीछे में क्यों चल पा रहे हैं, क्या रीजन है, कि ये भी कोई सवाल है। तो हाँ ये सवाल है और इसका जवाब है, ये भी हमें साइंस पढ़ने से पता चलेगा। आगे जब सूरज डूबता है या उगता है तो हमें वो लाल क्यों दिखाई देता है, क्या रीजन है सो हमें लाल दिखाई देता है। बल्ब क्यों जल रहा है, तो भैया लाइन दे रहे, करंट जा रहा है इसमें इसलिए जल रहा है। तो क्यों जल रहा है वो तो हमें नहीं पता, तो कैसे पता चलेगा। नॉर्मल क्यों, कोई हर एक सवाल का जवाब है। चीजों को ढूंढिए, क्रिएटिव बनिए, इतना क्रिएटिव बनिए कि बिना डिग्री का ही बहुत सारा चीज खोज सके। बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे जो उसके पास कोई डिग्री नहीं है व्यापारी, और बहुत सारा चीज को खोज करके रख दिया। तो उसके लिए कोई भी चीज करने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती है, नॉलेज, टैलेंट, तजुर्बा की जरूरत होती है, और होता है इसको घसने से, इसको इस्तेमाल करने से। आगे बढ़ते, देखिए पंखा क्यों चलती है, या बस में हम बैठे रहते हैं और बस में ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगाता है तो हम लोग आगे मुँह क्यों झुक जाते हैं, क्या रीजन है। तो सिंपल सी बात है, वो ब्रेक मार देता है तो आगे मुँह तो क्यों आएंगे मुँह आए, ये भी जानकारी हमें साइंस देती है। फिर कोई भी चीज आसमान से गिरने पर वो धरती पर ही क्यों आता है, नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है, उसके पीछे भी रीजन है, ये भी हमें साइंस में जानकारी मिलेगी। आगे केमिस्ट्री के बिना तो हम जीवन का कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आप अपने पूरे बॉडी में जितना भी चीज देख रहे हैं सब केमिस्ट्री का देन है, या यदि ये बॉडी जो है ये भी केमिस्ट्री का ही देन है। एलिमेंट से बना हुआ है बॉडी, एलिमेंट मतलब केमिस्ट्री में आ गए। तो केमिस्ट्री के बिना आप लाइफ की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल से देखिए, जूता चप्पल हमेशा आपके पैर में रहवे करता, चलते रहते हैं। मेडिसिन केमिस्ट्री का देन है। वो जो इंसेक्टिसाइड है केमिस्ट्री का देन है। कपड़ा आप जो पहनते हैं ये भी केमिस्ट्री का देन है। फिर आप साबुन, सर्फ साबुन यूज करते हैं, ये भी केमिस्ट्री का देन है। बम बारूद जो बनता है वो भी केमिस्ट्री का देन है। बॉडी वो भी केमिस्ट्री का देन है।
ये तो बस छोटा सा एक दो चार एग्जाम्पल है, बहुत सारी बातें हैं। तो केमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए? तो ये सब कैसे बना है, इसका क्या इंपोर्टेंस है, इस सब की जानकारी हमें केमिस्ट्री में मिलेगी, इसलिए केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। केमिस्ट्री यानी साइंस। तो आपको इंटरेस्ट जगाना होगा, अच्छा ये सब जानकारी हमको साइंस में मिलेगा, तब तो हम साइंस पक्का पढ़ेंगे। तो हाँ, आप सही सोच रहे हैं, तब हमें साइंस पढ़ना चाहिए। अब लास्ट टॉपिक है, ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है? ज्ञान और विज्ञान दोनों में अंतर है, समझते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है वस्तुओं की विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करना। यदि ज्ञान को समझे तो ज्ञान का अर्थ मानवीय मूल्यों के अनुरूप चिंतन करना और चरित्र के लिए स्थिर बनना है। ज्ञान का है चिंतन करना और चरित्र के लिए स्थिर बनना। सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है, डिग्री हो या ना हो, आपके अंदर देखिए, हम बराबर कहते रहते हैं, एक और वीडियो में कहे हैं और क्लास में तो रेगुलर कहते रहते हैं, होगा साक्षर 71-72%, लेकिन शिक्षित हमारे समाज में, हमारे देश में 2 से 4% ही है। हम शिक्षित उसी को मानते हैं, साक्षर तो बहुत है, लेकिन हम शिक्षित उन्हीं को मानते हैं जिसके अंदर विनम्रता है, जिसके अंदर ज्ञान के कारण उदारता है, वो झुकना पसंद करता है और अपनी वजह से कभी भी किसी को तकलीफ नहीं होने देता है, और वाणी में हमेशा मिठास रखता है, कड़वाहट नहीं रखता है, कभी किसी से गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं करता है। जैसे पेश अमीर के साथ आता है वैसे ही गरीब के साथ भी आता है। तो हम वैसे व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जो समाज के लिए पूरे निष्ठा से आगे बढ़ने में सबको सहयोग कर रहे हैं। इन्हें से वो आगे बढ़ रहा है तो उसका पैर पकड़ के खींच रहे हैं, नहीं। शिक्षित हम उन्हें मानते हैं जो सामने वाला जब आगे निकल रहा है तो उसका सपोर्ट करेंगे, ना कि उसका बुराई करना चालू कर देंगे। समाज का तो काम ही है लोगों का एगो, हालांकि सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन एगो दुगो का, अब एगो दुगो के कारण पूरा लोग बदनाम हो जाते हैं। 95% ठीक है, 5% के कारण है ना, एक होता है ईर्ष्या दोष के कारण। जब लोग जैसे ही बराबरी नहीं करते हैं तब बुराई चालू कर देते हैं, और जब बुराई से कुछ नहीं होता तो पैरों के नीचे खुदाई चालू कर देते हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए। ये तब उसे शिक्षित नहीं कहेंगे, वो साक्षर है, पढ़ा लिखा गवार है। वो शिक्षित का मतलब होता है अपने देश के प्रति पूरे समर्पित, समाज के प्रति पूरे समर्पित, जैसे भी आगे बढ़े लेकिन बढ़े, हमारा योगदान हो, किसी का योगदान हो, सबका योगदान हो, लेकिन आगे बढ़े। मैंने उसका उद्देश्य होना चाहिए गांव समाज का विकास, हमारे देश का विकास। जब ये सब आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। तो ज्ञान और विज्ञान में बहुत अंतर है, आगे समझते हैं। अब अगर ज्ञान और विज्ञान की आपस में तुलना करें, ज्ञान और विज्ञान की आपस में तुलना करें तो वह कुछ ऐसी होगी। हाइड्रोजन के 2 कण जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, हाइड्रोजन के 2 कण ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो पानी बनता है। ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। जब हाइड्रोजन के 2 कण ऑक्सीजन के 1 कण से मिल जाता है तो ये पानी बनता है, ये विज्ञान है, जानकारी देने वाला। लेकिन इस पानी से जीव जंतुओं की प्यास बुझती है, यह हमारा ज्ञान है, ये हमारा ज्ञान है। जो अनपढ़ को ही पता है कि पानी से जीव जंतु को प्यास बुझती है, ये ज्ञान है। लेकिन पानी बनती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ये विज्ञान है। दोनों में अंतर है, ज्ञान में और विज्ञान में। आज के लिए इतना ही, जय जवान जय किसान। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इससे ही बेहतर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। और इसी तरह से नॉलेजफुल जो भी हमसे हो पाएगा, जितना हो पाएगा हम देना चाहेंगे। एक बार फिर से जय जवान जय किसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।